अगर आप आपके अपनों को कनाडा बुलाना चाहते हैं पर वीजा रिजेक्शन या इमिग्रेशन प्रोसेसेस की कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप WWICS के पास है आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन। हम हर तरह की इमिग्रेशन से डील करते हैं। WWICS। ट्विटर पर घमासान मचा हुआ है। सरकार कह रही है हमारी बात मानो, यूजर्स कह रहे हैं बोलने की आजादी पर हमला हो रहा है। कोई किसी पर वामपंथी होने का इल्जाम लगा रहा है तो कोई राइट विंग एजेंडा की बातें कर रहा है। इस सब में एक लाइन ऐसी है जो हर तरह के यूजर्स के ट्विटर प्रोफाइल पर देखने को मिल जाती है। ये लाइन है, रीट्वीट्स डू नॉट इक्वल एंडोर्समेंट्स। ज्यादातर ट्विटर बायो में ये बात लिखी नजर आएगी। कभी आपने सोचा है कि आखिर किसने सबसे पहले ये बात ट्विटर पर लिखी, और क्या इसे लिखने भर से आपको ट्विटर पर गदर काटने का लाइसेंस मिल जाता है? आइए जानते हैं तफसील से किसने लिखी ट्विटर पर ये कालजयी लाइन। जैसा कि प्रबुद्ध भाषा में लिखा जाता है, इसे लेकर सोशल मीडिया के इतिहास में अलग अलग दावे मिलते हैं। कोई इसे एक आम यूजर की खास लाइन बताता है तो कोई इसे बड़े पत्रकार का एक नायाब नुस्खा बताता है। हालांकि वर्तमान ट्विटर काल में रीट्वीट्स डू नॉट इक्वल एंडोर्समेंट्स ऐसा संपुट है जिसे लगभग हर यूजर ने साध रखा है। इस बात को लिखने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर मैं किसी के ट्वीट को रीट्वीट करता हूं तो ये ना समझा जाए कि मैं उसकी बात की पुष्टि कर रहा हूं। इस लाइन के इतिहास को समझने के लिए हमें ट्विटर के इतिहास में जाना होगा। 2006 के आखिर में ट्विटर का जन्म हुआ। शुरुआत काफी धीमी थी। लोग फिलहाल 2 साल पहले ही आए। फेसबुक में काफी मग्न थे। 2010 तक आते आते ट्विटर ने रफ्तार पकड़ी। हालांकि ट्विटर पर ज्यादातर पत्रकार और मीडिया समूह ही मौजूद थे। ट्विटर पर तब भी बहुत सारी गलत जानकारियां मौजूद थी। ऐसे में लोगों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बचने के लिए RTs डू नॉट इक्वल एंडोर्समेंट्स टाइप का आइडिया निकाला। अमेरिकन वेबसाइट बज़फीड के अनुसार साल 2010 में रॉयन ऑसबर्न के ट्विटर हैंडल पर इसके निशान मिलते हैं। रॉयन ने लिखा था, बेहद तेज नजर, मैंने भी पहली बार लिंक्स एंड रीट्वीट्स आर नॉट एंडोर्समेंट्स पैट्रिक लेफोर्स के ट्विटर बायो में ही देखी थी। ट्विटर पर किसी भी ट्वीट को खोजने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल टॉप्सी से भी यही पता चलता है कि इस तरह का पहला ट्वीट पैट्रिक लेफोर्स ने किया था। पैट्रिक एक पत्रकार हैं और फिलहाल न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर हैं। लेफोर्स ने बज़फीड को यह बताया था कि वे बहुत जल्दी ही ट्विटर पर आ गए थे। ये 2008 के आसपास की बात है। उन्होंने कहा कि मैंने इसे अपने बायो में तब लिखा और उसे बाद में हटा लिया, जिसका मुझे आज भी दुख है। इसके बाद जैसे जैसे ट्विटर ने रफ्तार पकड़ी, लोगों ने नैतिक स्तर पर खुद को किसी भी गलत जानकारी से बचाने के लिए अपने बायो में इसे डालना शुरू कर दिया। इसके बाद तो रीट्वीट्स डू नॉट इक्वल एंडोर्समेंट्स तो जैसे तकिया कलाम बन गया। हर किसी ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ट्विटर एनालिटिक्स के टूल फॉलोअर वॉन्ग के अनुसार रीट्वीट्स डू नॉट इक्वल एंडोर्समेंट्स को ट्विटर यूजर्स हजारों तरीके से अपनी बायो में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बायो में रीट्वीट्स डू नॉट इक्वल एंडोर्समेंट्स लिखने वाले कोर्ट में बच जाएंगे? सोशल मीडिया पहले की तरह खिलंदड़ी का मैदान नहीं रहा। जरा भी ट्वीट फिसला कि हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसे में जानना भी जरूरी है कि क्या बायो में पहले ही ये लिखना कि आप जो कुछ भी रीट्वीट कर रहे हैं उसकी पुष्टि नहीं करते, जिम्मेदारी से फारिग होने को काफी है। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया से जुड़े कई केस लड़ चुके एडवोकेट विराग गुप्ता का कहना है, ऐसे एंडोर्समेंट से सिविल मामलों के मुकदमों में तो कानूनी बचाव हो सकता है, लेकिन सरकार या अन्य व्यक्ति द्वारा आपराधिक मामला दर्ज होने या गिरफ्तारी होने पर ये सेफगार्ड बेमानी सा हो जाता है। मतलब ये कि अगर मामला जमीन, जायदाद या अपने अधिकारों का है तब तो ये दलील चल सकती है, लेकिन अपराध के मामलों में कोर्ट इसे नहीं मानेगा। हाल ही में सरकार ने एक खास हैशटैग को ट्वीट और रीट्वीट करने वाले ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करने के आदेश भी दिए थे। ऐसे में बेहतर होगा कि किसी भी ट्वीट को सिर्फ इसलिए बेधड़क रीट्वीट मत करिए क्योंकि आपने ट्विटर के बायो में लिख रखा है रीट्वीट्स डू नॉट इक्वल एंडोर्समेंट्स। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठकी हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट,
हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।